और जिन्होंने वो चीज फेस करी है जो मैं बताने जा रही हूँ। आगे बढ़ के मैंने देखा कि एक ऑस्ट्रेलियन है जो बहुत ही अच्छे अटायर में था, मैं भी नहीं वो भी नया, और हम ऐसे एक दूसरे को देख रहे किया। मैं तो ये सोच रही थी यार ये तो बहुत रूड है, इसने तो सीधा मुझे बोल दिया, बट आगे जो होता है वो आपसे देखा भी नहीं जाता। वो जो मेरे जो टैक्सी ड्राइवर थे ना वो थे इंडिया की। अब हम घर पे बता भी नहीं सकते किसी को क्योंकि भाई पैसे लगे हैं। फिर वहाँ पे मुझे एक फॉरेनर दिखाई दिया, इतना ज्यादा कंफ्यूजन हो गया था ना। वीजा से पहले मैं बहुत खुश थी। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे लग रहा था कि आप मेरे व्लॉग्स का ना वेट कर रहे होगे, तो आज वाला जो व्लॉग है ना, आज का छोड़ो, आप ये बताओ आपने मेरा पुराना व्लॉग देखा था, और अगर देखा था तो आपको वो लगा कैसा था, मुझे ये बताओ। सो टाइटल से तो देखो वैसे आपने पढ़ ही लिया होगा कि आज हम किसके ऊपर व्लॉग बनाएंगे, बट मैं एक बार अपनी तरफ से भी बता देती हूँ। तो आज का हमारा स्टोरी टेलिंग है। स्टोरी टेलिंग में मैं आपको पूरा 1 ईयर जो मुझे ऑस्ट्रेलिया में हुआ है उसका एक्सपीरियंस बताऊंगी। तो चलो अब शुरू करते हैं। तो ये बात है लास्ट ईयर 2024 की। मेरा वीजा आया था ऑलमोस्ट 1 मंथ लग गए थे, या 1 मंथ से थोड़ा सा कम, 2-3 दिन लग गए थे। तो मतलब 27 डेज में मेरा वीजा आ गया था। तो वीजा से पहले मैं बहुत खुश थी, वेट कर रही थी कि मेरा वीजा आए और मैं जाऊं यहाँ से, ठीक है। फिर अब मेरा वीजा आ गया। अब जिस दिन मेरा वीजा आया था ना, उस दिन मतलब बहुत मिक्स्ड फीलिंग थी। ना मैं खुश थी ज्यादा, ना मैं सैड थी, बट बहुत मिक्स्ड फीलिंग थी, क्योंकि ये था कि अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत आ जाएंगी आपके ऊपर। इंडिपेंडेंट लाइफ जो कि अभी तक आपने जी नहीं है, क्योंकि सारी चीजें आपको आपके पेरेंट्स करके देते हैं, ठीक है। बट ये था कि वहां से जब आप जाओगे, ऑस्ट्रेलिया जाओगे अपने घर से या कोई भी कंट्री जाओगे, तो वहां पे आपको सारा काम खुद करना पड़ेगा। वो जो एयरपोर्ट का सफर था, मेरे घर से एयरपोर्ट ज्यादा दूर है नहीं, तो वो टाइम मैं चाहती थी कि बहुत लंबा रहे, जितना लंबा हो सकता है। 20 से 25 मिनट लगते हैं मुझे एयरपोर्ट जाने में, लेकिन उस टाइम मैं ऐसे वेट कर रही थी कि 2-3 घंटे लगे, ट्रैफिक रहे, ये रहे वो रहे, क्योंकि मुझे ये था कि मुझे जाना नहीं है, ठीक है। बट ये था कि अब हम घर पे बता भी नहीं सकते किसी को, क्योंकि भाई पैसे लगे हैं, ठीक है। तो अब हम ये थोड़ा नहीं बोल सकते कि भाई मुझे नहीं जाना या कुछ भी, क्योंकि तब तो हम जोश जोश में बोल देते हैं हाँ भाई स्ट्रगल कर लेंगे, अकेले लाइफ जी लेंगे, इंडिपेंडेंट लाइफ जी लेंगे, सबने स्ट्रगल करा है हम भी कर लेंगे। बट कहने और करने में बहुत फर्क होता है। एयरपोर्ट पे मैंने अपने पेरेंट्स को बाय किया, उनसे वो जो लास्ट जो हग किया, उस टाइम मतलब मैं इतना रोई, बट वो है कि उस टाइम मैंने अपने इमोशंस को काफी कंट्रोल किया, क्योंकि हम चले जाएंगे उसके बाद पेरेंट्स तो मतलब वो तो अपने इमोशंस कभी दिखाएंगे नहीं। हम तो अपने दिखा देते हैं पेरेंट्स के सामने, लेकिन वो नहीं दिखाएंगे, तो इसलिए हमें स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता है उस टाइम। तो मैं बहुत स्ट्रॉन्ग बन के वहां से मैं अपने पेरेंट्स को, अपने फैमिली को, सबको बाय बोल के अपना जो एक नई जर्नी स्टार्ट होने वाली थी, जो कि बहुत ही रोलर कोस्टर एकदम राइड जैसी होने वाली थी, तो उस तरफ मैं निकल पड़ी। तो अब मैं जैसे ही प्लेन में बैठी, प्लेन में बैठ के मतलब इतना अजीब सा लग रहा था, और जैसे ही प्लेन ने अपनी पहली उड़ान भरी, मेरे को तो ऐसा लग रहा था कि यार ये प्लेन रुक जाए, मैं एक बार उतर जाऊं और बस वापस चली जाऊं, ऐसा था बिल्कुल। बट ऐसा होता नहीं है, हम सिर्फ सोचते हैं। मतलब मैं फ्लाइट में बहुत मतलब अपसेट थी, सैड थी, थोड़ा थोड़ा एक्साइटमेंट था कि हाँ न्यू लाइफ है, न्यू जर्नी है, देख लेंगे जो होगा। बट आगे जो होता है वो आपसे देखा भी नहीं जाता। कर भी नहीं सकते, ठीक है। फिर एयरपोर्ट पे, ऑस्ट्रेलिया के एयरपोर्ट पे हम पहुंच गए। तो वहां से बहुत ही डिफरेंट था, क्योंकि पूरे नए लोग, नए शहर, सब कुछ नया नया, तो बहुत अजीब सा लग रहा था। तो जैसे ही मैं उतरी, अपने इमोशंस को थोड़ा साइड रखा, फिर ये होगा कि थोड़ा अब देखते हैं कि कैसे करना है सब, क्योंकि यहाँ पे रोकर तो कुछ होगा। मैंने अपना फोन चेक किया, और फोन से मैं सोची थी कि यार ओला उबर कुछ कर लेती हूँ।
बट फिर मुझे याद आया, एक सेकेंड, ओला उबर यहाँ कहाँ चलेगी, क्योंकि यहाँ तो आपका इंडिया का सिम है, ऑस्ट्रेलिया का सिम तो आपके पास है ही नहीं। सो इतना ज्यादा कंफ्यूजन हो गया था, ना उबर ना ओला। तो फिर ये सब तो छोड़ छाड़ के मैं तो बाहर निकली, ठीक है। फिर वहां पे मुझे एक फॉरेनर दिखाई दिया, तो मैंने उससे थोड़ा पूछा यार कि पूछ लेती हूँ कि टैक्सी कैसे लेनी है, या ये अपना वो तो है नहीं, क्या बोलते हैं, इंडिया की जैसे दिल्ली एयरपोर्ट के बाहर निकलोगे आप बोलोगे भैया मुझे यहाँ जाना है, तो वो नहीं है ना, इधर सिस्टम से चलते हैं सब सिस्टम। तो फॉरेनर था, उसको तो कुछ नहीं पता था, उसने बोला कि आई एम न्यू हियर, तो फिर मुझे पता चला हाँ यार ये खुद ही नया है। नहीं तो मैं तो ये सोच रही थी यार ये तो बहुत रूड है, इसने तो सीधा मुझे बोल दिया इसको पता ही नहीं है। बट फिर जैसे उसने बोला आई एम न्यू ईयर, तब मुझे याद आया नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। तो वो बेचारा खुद ही नया था, यहाँ मैं भी नहीं वो भी नया, और हम ऐसे एक दूसरे को देख रहे कि अरे किसकी हेल्प करें। हेल्प तो कर ही नहीं सकते ना, क्योंकि हमें खुद ही नहीं पता। फिर मैं आगे बढ़ी, आगे बढ़ के मैंने देखा कि एक ऑस्ट्रेलियन है जो बहुत ही अच्छे अटायर में था, तो मैं उनके पास गई, और फिर उनके पास जाते ही मैंने देखा कि काफी सारी कैब्स खड़ी हुई हैं, जैसे कि 13 कैब्स, डीडी, उबर, और उनके भी टाइप्स हैं, जिसमें आपकी प्रीमियम, लग्जरी और जो इकोनॉमी होती है वो वाली है। तो अब जैसे लग्जरी वाले में तो जैसे जिसके पास पैसा बहुत है, ठीक है, वो ले सकते हैं मर्सिडीज या BMW, इन सब में जा सकते हैं। और जिनके पास पैसा कम है वो अपना नॉर्मल वाली कैब ले लेना, नॉर्मल वाली कैब बुक कर लेना। बस फिर उसके बाद क्या होना था, जैसे ही हमने कैब बुक करी, हम बैठे गाड़ी में और सीधा हमने कर दिया सिस्टम हैंग। वो जो मेरे जो टैक्सी ड्राइवर थे ना, वो थे इंडियन, और इंडियन का तो आपको पता ही है कि एक होता है ना कि वो हो जाता है, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन बन जाता है। तो वही हुआ, एयरपोर्ट से बाहर निकले, उसके बाद मैंने देखा कि अरे यार ये तो पूरा फॉरेस्ट एरिया है, पूरा जंगल जंगल है। बट हाँ, जंगल से बाहर निकलने के बाद ही इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, ओहो, इतनी नीट एंड क्लीन रोड। भाई हमने इंडिया में तो चलो रोड्स को इतना क्लीन देखा नहीं, बट यहाँ की रोड पे आपको एक कचरा तक नहीं दिखेगा, ना कहीं किसी ने पान थूका होगा। तो अब फिर मुझे पता ही नहीं लगा यार कि मतलब घर कब आ गया घर, क्योंकि यहाँ पे तो बिल्कुल जाम नहीं लगता, एकदम इतनी शांति होती है, आपको हॉर्न भी कोई नहीं बजाएगा, कोई हॉर्न नहीं मारता, कोई कुछ नहीं करता, बहुत शांति होती है। और मैं घर भी पहुंच गई। बट घर पहुंच तो गई, मेरे दिमाग में तो ये था कि इनको मुझे क्या पेमेंट, कैसे पेमेंट करनी है, कार्ड से करनी है या कैश देना है, क्योंकि यहाँ पे चलता है कार्ड। कैश तो बहुत ही माइन्यूट काम होता है, कैश का बहुत ही ज्यादा माइन्यूट होता है, वैसे सिर्फ कार्ड चलता है। तो उनको पता था कि मैं यहाँ पे नहीं हूँ, तो उन्हें मैंने बोला कि मेरे पास कार्ड से तो मैं पेमेंट कर नहीं सकती, मैं कैश से ही कर सकती हूँ। तो उन्होंने कैश लिया अपना, उन्होंने $10 कम लिए, अपना उन्होंने नुकसान करा, और मुझे उन्होंने सिर्फ ये बोला कि गॉड ब्लेस यू, और आपको ये वाली जो लाइफ है, जो आपकी न्यू जर्नी है, वो आप बहुत ज्यादा इंजॉय करोगे और आपको बहुत अच्छा लगेगा। स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि स्ट्रगल है और बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, बट यू विल एंजॉय दिस प्रोसेस। तो अब हम पहुंच गए थे अपनी डेस्टिनेशन पे, मतलब कि अपने घर पे। क्या मतलब हमारा नहीं था, हमने रेंट पे ले रखा है। तो हम पहुंच गए थे उस घर में। तो अब वो अंकल को बाय बाय करके, टाटा करके, वैसे वो अंकल अच्छे थे, उन्होंने अपना मुझे बोला था कि अगर आपको मतलब यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो उन्होंने अपना कार्ड दिया था, अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया था। तो मतलब वो अंकल जेन्युइनली बहुत अच्छे थे, मतलब वो ऑस्ट्रेलिया में फर्स्ट अंकल थे जिन्होंने मेरी हेल्प करी थी। तो थैंक यू अंकल, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं और जिन्होंने वो चीज फेस करी है जो मैं बताने जा रही हूँ, जैसे कि वो इतने भारी भारी बैग्स जो कि उठाने बड़े मुश्किल होते हैं, लड़कियों के लिए थोड़े स्पेशली होते हैं, लड़के थोड़े स्ट्रांग होते हैं हमसे, बट हमें जब खुद उठाना पड़ता है, क्योंकि अब एयरपोर्ट से जब हम थे तब तो हमारे पेरेंट्स ने हमारी हेल्प करी थी, वो भारी भारी बैग को उठाया, सब कुछ करा। बट यहाँ से जब मैं छोटा सा ही था, स्टेयर से ऊपर तक मुझे अपने रूम में लाने थे वो बैग्स, और मेरी हालत टाइट हो गई थी, बहुत ज्यादा हैवी बैग्स थे। फिर तब वहां पे फिर से पेरेंट्स की याद आ गई थी, बट फिर
फिर मैंने कहा नहीं नहीं, अब उदास होने का टाइम नहीं है। जो घर के ओनर थे वो बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्पफुल हैं, बहुत उन्होंने हेल्प करी, मतलब जो काफी चीजें आपकी इधर आके डिफिकल्ट होती है ना, उन्होंने काफी चीजें आपके लिए इजी कर दी थी। तो लकीली, या भगवान की वो मानो कि भगवान की कोई दया थी मेरे ऊपर, तो चीजें बहुत ही स्मूथ जा रही थी, बहुत अच्छी जा रही थी। बट हाँ, वो एक होता है ना कि घर तो घर होता है, तो वो वाला था कि घर की तो याद आ ही रही थी। तो मतलब बहुत अजीब सा लग रहा था, ना मम्मी ना पापा भाई बहन कोई भी नहीं दिख रहा था। और आप रो भी नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे आपके आंसू पोंछने के लिए कोई नहीं आएगा। यहाँ पे आपको अपने आंसू खुद ही पोंछने हैं और खुद ही खुश रहना है, खुद ही सब करना है। तो जब तक आपका वीजा नहीं आता तब तक तो पता है आपको कैसा लगता है कि यार कब मेरा वीजा आएगा, कब मैं जाऊंगी, कब मैं मतलब पैकिंग करूंगी, शॉपिंग करूंगी। तो वो आपकी एक होती है एक्साइटमेंट जब तक आपका वीजा नहीं आता। लेकिन जब आपका वीजा आ जाता है तो आपको इतना अजीब सा लगता है कि अरे मुझे तो अब सब छोड़ के जाना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट लाइफ जीनी पड़ेगी, सारा काम खुद से करना पड़ेगा। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया या कोई भी फॉरेन कंट्री में आपके पेरेंट्स तो होंगे नहीं, तो वहां पे आपको सारा काम खुद से करना पड़ेगा A to Z। और जब मैं A to Z बोल रही हूँ तो समझ लो सारा का सारा काम, कुकिंग से लेके बर्तन से लेके सब आपको खुद करना पड़ेगा, सब आपको खुद मैनेज करना पड़ेगा। जो कि अभी तो आप जब तक इंडिया में हो या कोई भी अपनी होम कंट्री में हो तब तक आपको अच्छा लगता है। लेकिन जैसे ही आप दूसरी कंट्री में एक स्टेप रखते हो या आप एयरपोर्ट पे भी जाते हो ना, तो वो जो फीलिंग होती है ना, वो बहुत ही मतलब उसे कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता। उसे सिर्फ वही बंदा समझ सकता है जो उस टाइम फॉरेन जा रहा होता है। सो गाइज, आपको ये वाली स्टोरी कैसी लगी वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और अगर आप चाहते हो कि मैं इससे रिलेटेड और वीडियोस बनाऊं, जैसे कि अकोमोडेशन आपको कैसे लेने हैं, कौन कौन से एप्स हैं जिनसे आप अकोमोडेशन ले सकते हो, या कोई भी रेंट से रिलेटेड, या क्या क्या आपको कैसे आप घर सर्च कर सकते हो, उसकी सारी रिलेटेड मैं वीडियोस बनाऊंगी। आपको अगर ये व्लॉग और स्टोरी अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल अंकिता शर्मा व्लॉग्स को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। हंसा मत यार, ठीक है। तो गाइस, जैसे ही सीरियस, तो फिर गाइस जैसे ही मैं अपने रूम या 2 मिनट रुक जा।